अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं यूनियन का स्ट्रक्चर। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक सी प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनियन की साइज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जैसे ही स्क्रीन पे देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे यूनियन का एक बेसिक सिंटेक्स दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हम लोगों ने यूनियन इस कीवर्ड का यूज किया है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यूनियन टैग लिखा है। यहाँ पर हम लोग जो यूनियन बनाएंगे तो हम यहाँ पर उसका नाम देंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अंदर डिफरेंट डेटा मेंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग इंटीजर टाइप का डेटा यूज कर सकते हैं, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर, किसी भी डेटा टाइप का आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये जो भी डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर होने वाले हैं वो सिंगल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होने वाले हैं। जिस भी डेटा मेंबर की यहाँ पे लार्जेस्ट साइज होगी वही हमारे यूनियन की साइज होने वाली है। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के बाहर आते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूनियन के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे। तो ये था यूनियन का बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसे जस्ट कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे अभी हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, #include stdio.h हम लोग इस हेडर फाइल का यूज करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी यूनियन। हम लोग यहाँ पर यूनियन कीवर्ड का यूज करने वाले हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगी यूनियन टैग। हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा बनाने वाले हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ EMP। फिर हम लोग यहाँ पे जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पे मैं लगा दूंगी कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ डिफरेंट डेटा मेंबर्स। हम लोग यहाँ पे इन डेटा टाइप का यूज करेंगे और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर करके एक वेरिएबल बना देती हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्लोट डेटा टाइप। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फ्लोट डेटा टाइप का और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सैलरी। तो हम लोगों ने सैलरी नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कैर इस डेटा टाइप का यूज करूंगी और मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम और उसको मैं यहाँ पे साइज दे देती हूँ सपोज 32। देन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। जैसा कि मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले कहा था, यूनियन की जो साइज होंगी वो यहाँ पे लार्जेस्ट डेटा मेंबर की जो साइज होगी वही होगी। तो बेसिकली इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जस्ट हम लोग यहाँ पे यूनियन के वेरिएबल्स को लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे employee1 करके एक वेरिएबल बना देती हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है अभी। अब जस्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं मेन फंक्शन लिखने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट मेन और जैसे ही अभी हम लोग इसके अंदर आते हैं तो मैं यहाँ पे साइज ऑफ यूनियन को प्रिंट करवाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं printf स्टेटमेंट का यूज करूंगी। फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे \n। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू %d बाइट्स। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगी कॉमा। देन उसके बाद मैं लिखूंगी साइज ऑफ एंड देन हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हमारे वेरिएबल का नाम। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ EMP1 दैट इज employee1 एंड देन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन और इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगी रिटर्न 0। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो यूनियन की साइज होंगी वो इक्वल होंगी लार्जेस्ट डेटा मेंबर के हमारे। तो यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट डेटा मेंबर है कैर जिसकी साइज है 32। तो हम लोग अभी अपने कोड को रन करेंगे। मैं यहाँ पे F9 प्रेस करती हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द साइज ऑफ यूनियन इक्वल टू 32 बाइट्स आ रहा है। तो इस तरह आप लोग यहाँ पे अपने यूनियन की साइज चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले यूनियन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम देखा जिसमें हम लोगों ने साइज ऑफ यूनियन को प्रिंट किया है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे।